हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें अपने कई टॉपिक कर लिए थे और पिछली जो वीडियो थी उसमें अपने धारावाही चालक सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज एक अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो नाम है, मेन हेडिंग है वो ये है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कुंडली क्या होती है। ठीक है, तो कुंडली देखो स्पेशली क्या होती है कि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, कुंडली मतलब अपने क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग टाइप कोई तार ले रहे हैं। ठीक है, अपने अगर मान लो एक सीधा धारावाही चालक तार है आपके पास और उसको आप क्या करो, एक वृत्त के रूप में मोड़ दो या तो सारे तार को, ये भी एक कुंडली होगी। ठीक है, और कुंडली का ये जो अपने यानी कि जो आपने मोड़ा हुआ है वृत्त वाला भाग, जैसे वृत्ताकार भाग में मोड़ा हुआ तार को, तो इसको अपने बोल देंगे कि ये वाला कुंडली का फेरा है। एक क्या है, ये कुंडली का फेरा है। और अगर आप कुंडली और बनाना चाहते हो तो आप इस स्प्रिंग टाइप में भी इस तार को मोड़ सकते हो। ठीक है, भी आप क्या करो, जो आपके घरों में तार आती है ना, जैसे जिससे आप फिटिंग की हुई है आपके घरों में तार से, वो तार ले लो आप, लाल कलर की, पीले कलर की, हरे कलर की ऐसी होती है। उसको आप पेन पर लपेट दो ऐसे और पेन को बाहर खींच लो, तो वो क्या बन गई, एक कुंडली बन गई इस टाइप से। ठीक है, तो ये कुंडली का हर एक जो सर्कल होता है, हर एक जो क्या होता है, वृत्त होता है, उसको कुंडली का क्या बोल देते हैं, अपने फेरा बोल देते हैं। और ये पूरी तार क्या है, इसको कुंडली बोल देते हैं। तो एक फेरे वाली कुंडली भी हो सकती है और एन फेरों वाली कुंडली भी हो सकती है। अपने जो सूत्र निकालेंगे वो एक फेरे वाली कुंडली के लिए पहले निकालेंगे और फिर एन फेरों वाली के लिए इसको एन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुंडली आपको समझ आ गया होगा क्या होती है कि एक तार को अगर अपने या तो एक ही वृत्त के रूप में मोड़ दें या फिर कई वृत्तों के रूप में या स्प्रिंग के रूप में अगर उसको मोड़ें, तो अपने पास जो प्राप्त होता है वो क्या होती है, एक कुंडली होती है। ठीक है, तो अब उस कुंडली के सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें, वो आता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी आज अपने को इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल, फिर आएगा इसके अक्ष पर। मान लो ये जैसे ही कुंडली है आपके पास, ठीक है, एक तार को ऐसे मोड़ा हुआ है। आज तो अपने इसका जो सेंटर पॉइंट है ना यहाँ बीच में, उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं इस पूरी कुंडली के कारण। और इसमें क्या है, आप किसी भी दिशा में लगा सकते हो धारा। अपने मान लिया कि क्लॉकवाइज दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिस मर्जी दिशा मान लो, इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा आई के कारण अपने को इस ओ पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्या होगा, इसके सेंटर से अगर अपने सीधी रेखा खींचे और यहां बिंदु लें एक, ठीक है, जो इसका सेंटर है उससे आर दूरी पर एक बाहर बिंदु लें, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। आज अपने इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ये एक कुंडली तार से बनी हुई होती है और तार के लिए अपने पास जो नियम है वो क्या है, बायो सावर्ट का नियम है। तो वही नियम अपने को आज लगाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो बायो सावर्ट का नियम लगाने के लिए अपने को पहले अल्पांश लेना पड़ेगा। तो इस कुंडली का अपने एक अल्पांश लेते हैं डीएल, ये यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश को कह दिया डीएल। समझ आई बात। ठीक है, और डीएल से आर दूरी पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब डीएल की दिशा कैसे लेंगे अपने यहां पर, जैसे मैंने आपको, अगर सीधी तार थी तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उस वही दिशा अपने डीएल की लेते थे। यानी अगर आप यहाँ पे अल्पांश ले रहे हो तो इस अल्पांश की दिशा भी ऊपर की हो रही होगी, डीएल की दिशा। लेकिन यहां पर अपने क्या करेंगे, जब एक वृत्त के रूप में, तो इस डीएल की दिशा अपने इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे सीधी, और यही क्या हो जाएगी, डीएल वेक्टर की दिशा हो जाएगी, डीएल वेक्टर की दिशा। समझ आई बात। और ये क्या हो जाएगा, आर दूरी है वैसे तो, और ये अपने आर वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। ठीक है, तो अपने यहां पे लिखेंगे, माना हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या आर है, इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, वो सारी थ्योरी लिख के, तो अब अपने यहां पे लिखेंगे कुंडली के
डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश के कारण माना O पर चुंबकीय क्षेत्र dB है, dB है, तो अपने क्या करेंगे, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का अपने नियम लगाएंगे। तो इसके नियम से अगर अपने देखें तो dB का जो मान होगा वो आपके पास हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा और बटा में आर स्क्वेयर होगा। ठीक है, और आप देखो यहां पर, यहां देखो, यहां स्मॉल आर है, यानी कि स्मॉल आर क्या होता है, जो आपका अल्पांश है उसकी, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना उससे दूरी, तो स्मॉल आर आपका कैपिटल आर के बराबर ही आएगा। क्योंकि कुंडली पर आप चाहे कहीं भी अल्पांश लो, चाहे आप यहां पे लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला, हर एक की इस केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, क्या होगा, कांस्टेंट या नियत हो जाएगा। और दूसरी चीज यहां पे ये है कि जो थीटा का मान है वो थीटा का मान हर स्थिति में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा वो देखो आप, कि क्योंकि अगर मान लो इस अल्पांश की बात करता हूं तो यहां थीटा, पहली बात आप देखो होता क्या है, सबसे पहले ये देखो आप थीटा होता क्या है। तो थीटा जो आपके पास होता है वो होता है डीएल और आर के बीच कोण, डीएल और आर के बीच, और आर यहाँ पे त्रिज्या ही है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है वो हमेशा एक दूसरे पर लंब होती है। अगर डीएल आप यहां पे लोगे, यहां स्पर्श रेखा बनेगी, यहां त्रिज्या आएगी, तो वो क्या होगी, लंब होगी हमेशा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। तो हर एक अल्पांश पर, आप इस कुंडली के कोई भी अल्पांश ले लो, उस पर थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा बराबर 1 होगा आपका हमेशा। ठीक है, तो इस dB का मान देखो क्या बनेगा, dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl और बटा में कैपिटल आर स्क्वेयर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो इसके लिए B बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, यानी dB का समाकलन करना पड़ेगा। तो B बराबर आपके पास हो जाएगा बच्चों म्यू 0/4 पाई आई dl और अपॉन में आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कांस्टेंट बाहर ले लो आप, म्यू 0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई का मान नहीं बदल रहा, ये कैपिटल आर स्क्वेयर है, और बटा में कैपिटल आर स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ डीएल रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई का मान, धारा का मान भी इसमें नियत है, और आर का मान भी हमेशा त्रिज्या, यानी कि अल्पांश से जो बिंदु की दूरी होगी वो हमेशा आर ही रहेगी। तो ये हो जाएगा। अब देखो डीएल का समाकलन करना है, तो डीएल अब आप क्या ले रहे हो, इस कुंडली का एक छोटा सा भाग। तो अगर डीएल 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 ऐसे थोड़े थोड़े भाग लेते रहे तो ये सारे डीएल भाग मिलके क्या बन जाएगा, कुंडली की टोटल लंबाई बन जाएगी। और कुंडली की टोटल लंबाई क्या होगी, इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि हो जाएगी। ठीक है, अतः यहां जो आपके पास समाकलन ऑफ डीएल होगा वो 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा। समझ आई बात। तो B बराबर जो आएगा म्यू 0/4 पाई, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, और इनटू में 2 पाई और यहाँ पे आर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 और आर स्क्वेयर से आर, तो यहाँ पे आर बचा आपके पास। तो B का मान जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट आई और अपॉन में 2 आर। ये क्या आ गया, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। और अगर मैं कहूं, ये तो आपने जो फॉर्मूला निकाला है एक सिंगल फेरे के लिए निकाला है, तो अगर कुंडली में n फेरे हों,
अगर कुंडली में n फेरे हों तो एक फेरे के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आपके पास ये आ रहा है, तो n फेरों के कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई और अपॉन में 2r। ये आपके पास n फेरों के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। बी केंद्र भी लिख सकते हो आप इसे, समझ आई बात। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, म्यू नोड एन आई और अपॉन में 2r यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, कुछ भी नहीं है, बस आपको दो चीजें याद रखनी है यहां पर। क्या, एक तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और थीटा 90 डिग्री होगा कुंडली के लिए हमेशा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्योंकि dl जो वेक्टर आपका वो हमेशा r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इसका समाकलन 2 पाई r के बराबर आएगा। तो ये आपके पास कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर देखो अपने क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं एक तो, और एक इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बच्चों अपने बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो आपको पता है अभी आपने b बराबर निकाला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो अपने r और इस b के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता है b क्या है, यहाँ पे r के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब इसको देखो, दो अपने दो लैंग्वेज में इसको अलग अलग या दो वाक्यों में अलग अलग बोल सकते हैं। आप कह सकते हो b r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और आप कहोगे b 1/r के क्या है, समानुपाती है। देखो बात एक ही है लेकिन अर्थ चेंज हो गया यहां पर। क्या कि r के तो व्युत्क्रमानुपाती है और 1/r के समानुपाती है, मगर यानी कि अगर आप b और r के मध्य ग्राफ खींचोगे तो वो व्युत्क्रमानुपाती वाला आएगा, और b और 1/r के खींचोगे तो समानुपाती वाला। तो अब देखो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। एक तो ग्राफ आएगा आपका यहां पर r और यहां b। ठीक है, आपकी बुक में देख लेता हूं, ऐसे ही ले रखा है ये वाला, उल्टा ले रखा है, यहां b ले रखा है इन्होंने। ठीक है, वैसे तो आप जैसे मर्जी ले लो, और यहां पर इन्होंने r ले रखा है, और एक ग्राफ है वो आपका यहां तो 1/r ले रखा है और यहां उन्होंने ले रखा है b। ठीक है, तो अब देखो b r के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आपका ऐसे होगा, यानी कि जैसे जैसे आप r का मान बढ़ाओगे b का मान घटेगा, क्योंकि ये ग्राफ b और r के बीच है। r का मान बढ़ने पर b का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब 1/r का मान है वो क्या है, समानुपाती है, तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो समानुपाती वाला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपके पास दोनों, एक तो r वाला और एक 1/r वाला ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपके पास है कुछ विशेष स्थितियां हैं। तो विशेष स्थितियों में, विशेष स्थिति सबसे पहली जो स्थिति है तार के आधे भाग, क्या लिखा हुआ है यहां पर आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ पार्ट ऑफ कॉइल, यानी कि कुंडली के आधे भाग के कारण, आधे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपको ऐसे कुंडली जैसे तार है ना वो ऐसे दे रखी है। ठीक है, ऐसे दे रखी है और इसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आधा भाग दिया और ये इसका सेंटर है, अर्धवृत्त दिया हुआ है, और तो आपको क्या है, वही r त्रिज्या वाला ये। तो अब आपको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखना है। तो आपको पता है कुंडली के पूरे भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो b अर्ध भाग का होगा वो
b/2 के बराबर आ जाएगा, आधे भाग के कारण कुंडली के। तो अब क्या होगा, म्यू नॉट आई और अपॉन में 2a, ये तो पूरे भाग के कारण b का मान है और ये 2, तो b बराबर आपका म्यू नॉट आई और अपॉन में 4a आ जाएगा। और अगर यही n फेरों वाली हो तो n गुना में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने दे रखा है दूसरा पार्ट देख लेते हैं अपने, वो है 1/4 भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो 1/4 भाग के कारण मतलब के कारण, तो अब इसको देखो, ये इन्होंने दे रखा है ऐसे, या यहां पर आप हाँ ऐसे इसको बना सकते हो भाई, इतना ही पार्ट दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है, ओ पॉइंट दिया हुआ है, तो ये वही त्रिज्या आ रही है। ठीक है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो अब आपको क्या हो जाएगा, b जो 1/4 होगा वो b/4 के बराबर आ जाएगा। तो वही म्यू नॉट आई और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a इंटू में 4। तो b 1/4 यानी चौथाई भाग के कारण, तो म्यू 0 आई अपॉन में 8a हो जाएगा। तो ऐसे आपको कितने मर्जी भाग से कह सकते हैं, किसी भी धारावाहिक कुंडली के इसमें धारा दिखा दो, ऐसे दे रखी है, तो अब आपके पास क्या है, ये मान आ जाएगा। यहां भी आई धारा दिखा दो, तो ये अलग अलग मान है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि जैसे मान लो ये दो कुंडलियां, एक में तो धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, और एक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो ऐसे, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का चिन्ह लगाओ आप, क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी या तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। देखो, तो यहां पर आप नियम कौन सा लगाओगे कुंडली के लिए, मैंने आपको कहा था तीसरा नियम, दाई हथेली का नियम। यानी कि इस हथेली को आपको क्या करना है, धारा की दिशा में मोड़ना है। तो अंगूठा क्या है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। तो अब हथेली को मोड़ो ऐसे, तो यहां तो तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, और यहां पे मुड़ोगे तो तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा आएगी। तो तल के लंबवत अंदर की ओर को क्रॉस से दिखाते हैं, और तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा को अपने इससे दिखाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में जो दिशा होगी वो ये वाली हो जाएगी। ये डायग्राम आप देख लेना, वो नोट्स में नहीं बनाऊंगा मैं इसको, यहीं पे ही बना रहा हूं ओनली। तो ये हो जाएगा। अब एक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करवा रखा है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट है, वो क्या है, वो काफी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है या कंपटीशन लेवल के लिए, तो तभी मैं वो पार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि पुरानी जो 12वीं क्लास की बुक थी उसमें वो वाला जो पॉइंट ये था, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ शायद। तो देखो क्या है कि अगर मान लो आपको ऐसे दे दें कि जैसे ये कुंडली है, यहां पर कुंडली का इतना भाग ही दे दें, और ये सेंटर है। ठीक है, यानी ये सेंटर है, और ये यहां पर थीटा कोण बना रहा है। अब आप देखो, यहां तो चौथा हिस्सा था, ठीक है, चौथा हिस्सा था, यहां पर आपके पास आधा हिस्सा था, लेकिन इस हिस्से का अपने को पता नहीं है, बस ऐसे दे दिया अभी जो आपका ये पार्ट है कुंडली, कुंडली अब इतनी सी है, इस ए से लेके इस बी बिंदु तक। ये तो अपने दिखा देते हैं भी पीछे से धारा आ रही है और इधर जा रही है, कुंडली आपका इतना सा पार्ट ही है। तो अब इतने पार्ट के कारण आपको इस ओ बिंदु पर, यानी ये वाले बिंदु पर, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो आर त्रिज्या के लिए, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे आप क्या करोगे कि जो ये वाला आपको पता है, पूरी कॉइल के लिए आपको पता है ये भाग कितना है। ठीक है, तो अब देखो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a पूरी कॉइल के कारण होता है। ठीक है, तो पूरी जो कुंडली के कारण आपको पता है b होता है म्यू नॉट आई और अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो, अगर पूरी कुंडली क्या है आपके पास 360 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, अगर पूरी कुंडली की बात करें अपने, तो यहां तो थीटा कोण ही है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे देखिए 360 डिग्री कोण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो है b, और इकाई कोण के कारण या 1 डिग्री कोण के कारण b/360, और थीटा कोण के कारण कितना होगा, b/360 और गुणा में थीटा डिग्री, ये डिग्री में हो जाएगा, थीटा डिग्री कोण के कारण। अब b का मान रख दो यहाँ पे,
तो बी डैश मैं इसको मान लेता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई और अपॉन में 2a, यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 डिग्री, थीटा डिग्री। और अगर ये रेडियन में दिया हुआ आपको, तो आप बी डैश का मान लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, और यहाँ पे थीटा और अपॉन में 2 पाई। ये है डिग्री में मान दिया हुआ हो आपको, और ये है रेडियन में मान दिया हुआ। ठीक है, तो ये कुंडली के थोड़े भाग के कारण भी आप निकाल सकते हो। कुंडली आपकी इतनी है ए से लेके बी तक, तो ये आपकी शायद बुक में नहीं है, मैंने करवा दिया है, तो इसको देख लेना आप। समझ आई बात? मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, इसको भी देख लो आप, यहाँ पर देखना चाहो तो। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज इतना ही पार्ट था। अब नेक्स्ट जो इससे आगे का टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, वो भी कुंडली के कारण ही है। वो कुंडली के अक्ष पर होगा। अक्ष मतलब जो केंद्र से लाइन गुजरती है, किसी भी वृत्त के केंद्र से लाइन गुजरती है उसको उसका अक्ष बोल देते हैं। तो उस लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।